सेवा। अंबेडकर न्याय संगठन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि जौनसार बावर में संगठन अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेगा। संगठन के अध्यक्ष दीनदयाल ने कहा कि वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। कहा कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, संगठन सरकार से पैरवी करेगा। संगठन के विधि सलाहकार एडवोकेट विजय कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा अंबेडकर योजना के तहत भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाती है। कहा कि संगठन सरकार से मांग करता है कि जौनसार बावर में भी ये योजना लागू किया जाए, जिससे वहां के भूमिहीन एवं गरीब लोगों को भूमि मिल सके। उन्होंने कहा कि संगठन सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलेगा, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों की दयनीय स्थिति है। कहा कि संगठन मजबूती के साथ सरकार के समक्ष अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की बात रखेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों का दाखिल एटीएस और एकलव्य विद्यालय में आसानी से नहीं मिलता है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। प्रवक्ता ध्वजवीर सिंह ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को लेकर प्रवक्ता ध्वजवीर सिंह ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए संगठन भरपूर प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीतिक में मंच मिले, इसके लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही जौनसार बावर में अनुसूचित जाति के लोगों को तहसील स्तर पर एसटी का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर संगठन सरकार से सवाल पूछती है कि आखिर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रमाण पत्र न दिए जाने पर क्या मामला है, जबकि पूरा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति कहलाता है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंबेडकर न्याय संगठन मंच की 1 जून 2025 को कालसी ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में किन मुद्दों को लेकर के संगठन के माध्यम से चर्चा वार्ता की गई, उसी को लेकर के आज हम सभी लोग आप लोग के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच में है आदरणीय गोपाल दीनदयाल जी, जो संगठन के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में है एडवोकेट विजय कुमार जी, जो इस संगठन के विधिक सलाहकार हैं, और मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं आदरणीय गिरीश कुमार जी, जो संगठन के संरक्षक के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि 1 जून 2025 को कालसी ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की गई थी, उसमें बहुत सारे मुद्दे थे जो कि अनुसूचित जाति को लेकर के कि किस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमारा समाज आगे बढ़ सके, उसको लेकर के तमाम मुद्दों पर सभी वक्ताओं ने वहां पर अपना वक्तव्य रखा, अपनी बात रखी, और महिला उत्थान को लेकर के, सामाजिक गैर बराबरी को लेकर के किस तरीके से हम अपने समाज को आगे लेकर के जाएंगे। इसमें वहां पर जौनसार बावर के बहुत सारे गांव से लोग आए थे, जिन्होंने कि वहां पर अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा मंच के समक्ष रखी, जिसमें कि कुछ एक मुद्दे निकल करके आए, जैसे कि जौनसार बावर में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको जनजाति का जाति प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी नहीं किया जा रहा है। उनकी समस्याओं का संज्ञान इस संगठन के माध्यम से लिया जाएगा। और एडवोकेट विजय कुमार जी ने विशेषकर इस बारे में लोगों को अवगत कराया कि किस तरीके से हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो गांव के अंदर रहते हैं, जिनके पास किसी प्रकार की भूमि नहीं है, चाहे वहां जानवरों को रखने के लिए हो या खुद के रहने के लिए हो, उनको हम किस तरीके से सरकार के माध्यम से जो ग्राम समाज की भूमि है, आवंटन किस तरीके से होता है, विधिक जानकारी जो है एडवोकेट विजय कुमार जी ने दी। और आदरणीय गिरीश कुमार जी ने बताया कि किस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो युवा प्रतिनिधित्व जौनसार बावर के अंदर है, वो नहीं हो पा रहा है। हमारे युवाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। युवाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए, वो चाहे रोजगार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें या शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, वहां पर मूल रूप से ये बात की गई कि एटीएस और एकलव्य विद्यालय में आप देख रहे होंगे 2018-19 से शिक्षा को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, और कहीं न कहीं अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ कुठारघात करने का काम इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि आश्रम पद्धति विद्यालयों में उनको दाखिले नहीं मिल रहे। ये तमाम बहुत सारे बिंदु वहां पर रहे, जिसमें कि सभी लोगों ने अपनी बात रखी और कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें कि हमने श्रीमती कलावती जी को संगठन की
संयोजिका बनाई है और अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रेखा कुमार जी को जिम्मेवारी दी गई है। इस संगठन का विस्तार किया जाएगा और संगठन ने ये निर्णय लिया है कि इन सभी बातों को लेकर के हम पूरे जौनसार बावर में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और संगठन से उन लोगों से अपील करेंगे कि आप संगठन से जुड़िए और इस संगठन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कीजिए। मैं अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप कुछ अपनी बात कहना चाहें आप सादर आमंत्रित हैं। सभी को नमस्कार। जैसे कि सभी बातों पे जो हमारे अध्यक्ष जी प्रवक्ता जी है उन्होंने कह दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अध्यक्ष के नाते कहूंगा कि वास्तव में अगर जौनसार की स्थिति को देखेंगे तो वहां के जो अनुसूचित जाति की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। कारण वो मुझे लगता है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां से वो जुड़ नहीं पाए कभी भी। उसके कारणों पे जो है हम जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर अनुसूचित जाति के जो वहां लोग हैं उनका विकास क्यों नहीं हो पाया। और उसमें मैं मुख्य कारण मैं मानता हूं एक भूमि भी है जो मेरे नजरों में आया है। वो मेरे नजरों में आया है कि भाई भूमि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की जितने भी भूमि से रिलेटेड जो क्या योजनाएं हैं वो अनुसूचित जाति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मुश्किल से उसकी वैल्यू जो है ज्यादा से ज्यादा जो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होगी उसकी वैल्यू होगी 8-10 लाख की। और सरकार जो प्रोजेक्ट करोड़ों के भी चला रही है, लेकिन उस पर जो है गारंटी के रूप में हमारे पास जमीन होनी चाहिए। तो इन मूलभूत सुविधाओं का ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिस कारण जो है हम लोग वहां के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस ओर जो हम सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वहां के अनुसूचित जाति का भी विशेष ध्यान दें और उनकी मूलभूत सुविधाओं को विशेष कर उनको मजबूत करने का काम करें, ताकि उनका स्तर शैक्षिक स्तर या आर्थिक स्तर, वो भौतिक स्तर, बौद्धिक स्तर सभी जो विकसित हो सके। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसी क्रम में हमारे बीच में विधिक सलाहकार श्रीमान एडवोकेट विजय कुमार जी हैं। सर, भूमि को लेकर के जैसे आपने कल वहां पर लोगों को अवगत कराया, क्या चीजें आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों को उनके अधिकार और जो भूमि जिनके पास नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, उनको उस लड़ाई को हम कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि BR अम्बेडकर भूमि योजना SC के लिए कई स्टेटों में लागू है, जिसको हम चाहते हैं कि वो योजना हमारे क्षेत्र उत्तराखंड में भी लागू हो और जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। देखो, हमारा जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग जो है भूमिहीन है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है। उनको एक समय की रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, कहीं काम करना पड़ता है, दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, तब जाकर उनका जीवन यापन हो रहा है। और शिक्षा के मामले में जब आप कहोगे कि जिनकी अपने भोजन की व्यवस्था नहीं हो, तो ये मानिए कि वो शिक्षा, राजनीति, आर्थिक उनकी क्या स्थिति होगी। मतलब इतनी दयनीय स्थिति है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दलित ही समाज के लोग इसमें लगे हुए हैं। हम लोग गांव-गांव जाके जो सर्व समाज के लोग हैं इनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि भाई हमारे साथ मिलके हमारी समस्या का समाधान करें और हमारा सहयोग करें कि इन जो गरीब लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, इनको किस तरह से उत्थान करा जाए। इनसे मिलकर हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे सम्मानित संरक्षक महोदय हैं आदरणीय गिरीश कुमार जी। आप लंबे समय